हेलो फ्रेंड्स, होप एवरीवन इज़ गुड। आपका वीकेंड अच्छा हो रहा है। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो भी हमारा जर्नी है, जो लास्ट वीक हुआ है उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, हमने क्या क्या ETF बाई किए, एयर सेल किए और सो फार कितना प्रॉफिट आया है और क्या कैसे हमने अर्न किया है। सो लेट्स सी। सो हमारा परफॉर्मेंस फ्रॉम 30 टू 2 अगस्त, that is pretty good because market reverse के हमें अप ट्रेंड में था और मार्केट ने 25,000 बीट किया, जिसके वजह से बहुत सारे ETF ने 3% का टारगेट हिट किया और वापस मार्केट 1-2% डाउन हुआ, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिला कुछ अच्छे ETFs को बाई करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं हमने कुछ ETFs को बुक किया है इस वीक। जैसे ये हमारे ETF बुक हुए हैं, ठीक है। ETF UTI नेक्स्ट 50 और सिल्वर ETF हमने बुक किया है। जिसमें हमें अप्रॉक्स 30,000 to 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 2.67 और 1.64 का रिटर्न मिला है, जो अराउंड बनता है 8,000 एंड 2,000। ओवरऑल हमारा लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, जिसमें हमने आफ्टर डिडक्टिंग ऑल STD टैक्स वगैरह सब काट के मेरा प्रॉफिट बन रहा है अराउंड 22,000। और एक्चुअली हमने ये प्रॉफिट बनाया है यूजिंग MTF, ये मार्जिन यूज़ करके। बट हमारा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट था 1,60,000। 1,60,000 पे हमारा प्रॉफिट आया है 22,000, विच इज़ वेरी गुड, राइट। इतना बढ़िया प्रॉफिट आया है एंड hope we are getting this kind of profits and we can achieve our goal for 1 year। and you can see जुलाई का हमने कितना टोटल प्रॉफिट बनाया है और मैक्स कितना अमाउंट यूज़ हुआ है और कितना STGC काटा है और कितना टोटल अमाउंट ऑफ परसेंट एंड ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत परसेंट ऊपर नीचे होगा, दैट इज़ जो डिडक्शंस ड्यू टू न्यू टैक्स रीजन वो चेंजेस होंगे, बट दैट्स फाइन, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो पहले हमें अर्निंग पे फोकस करना चाहिए, डिडक्शन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, अगला हमने इसमें बाई किया है जो रिसेंटली। इसमें गोल्ड शेयर का प्राइस थोड़ा कम हुआ था, तो मैंने ये वाला बाई किया। एंड फिर निफ्टी फ्राइडे को फॉल हुआ था, जिसके वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली निफ्टी में एंटर करने के लिए। और मेरा लॉन्ग टर्म विज़न है कि निफ्टी आई थिंक 2023 को मतलब 2023 तक वो निफ्टी ईज़िली 30,000 टच कर लाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 50% CGR के साथ अगर वो मूव करता है तो 4 साल में ही हो जाना चाहिए। बट अगर वर्स्ट केस लाइक 5 years में डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग 5,000 मूव मोर, और मे बी दैट इज़ आई एम एक्सपेक्टिंग। निफ्टी बी इज़ वेरी वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक बिकॉज वी कैन प्लेज इट एंड हमें बस गिरने का अपॉर्चुनिटी मैं इसमें ढूंढता हूँ हमेशा और ट्राई टू बाई एंड यूज़ इट। ओके, ओवरऑल हमारा टोटल 7 lakhs का कैपिटल आई थिंक यूज़ हो गया है, बट एक्चुअली इट्स नॉट 7 lakhs we have used like each stock हमने each ETF हमने सिर्फ 30 to 35,000 का ही एक्चुअल यूज़ किया है। तो इफ़ यू कैलकुलेट टोटल कितने हैं, एक अराउंड 6-7 ETF हैं, 7 into 30 you can calculate, and that is the only amount I have used. Okay,
सो दिस इज़ लाइक अ ओवरऑल परफॉर्मेंस जिसमें हमारा अभी तक का अच्छा रिटर्न बना है और आगे देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। और हम चाहे मार्केट गिरे या मार्केट उठे, वी ऑलवेज थिंक वी विल बाई ETFs, ओके, बिकॉज वी डोंट नो कब मार्केट कितना गिरेगा और कब मार्केट कितना ऊपर उठेगा, राइट। वी स्टिक टू अवर टारगेट एंड वी स्टिक टू अवर थिंग्स। बट अगर थोड़ा हम लोग अपना दिमाग लगाएं और देखें कि कौन सा हमें बाई करना चाहिए, तो इट इज़ बेटर थोड़ा वेट करके बाई करें। जब बाई बुल रन में है आज, तो अननेसेसरली बाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एवरी मंथ मार्केट ऊपर नहीं जाता है और एवरी मंथ मार्केट नीचे नहीं जाता है। तो जब मार्केट नीचे जाता है हम लोग ज़्यादा बाई करेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाए तो सेल के लिए भी मत सोचना। और डोंट थिंक लाइक ओके 3% मिल गया है, मे बी इससे ऊपर भी जा सकता है, आई कैन होल्ड, आई कैन ट्रेल, ऑल दोज थिंग्स। सो यू कैन डू इट, बट इट इज़ बिट रिस्की अगेन, बिकॉज हम लोग ई मार्जिन का यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो हम जितना जल्दी एंट्री और एग्ज़िट करें उतना हमें बेटर रहेगा, क्योंकि हमें अगर 20 मतलब 1 महीने तक अगर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हमें इसे डिलीवरी उठाना पड़ेगा, ओके। सो दिस दैट विल ब्लॉक मोस्ट ऑफ द कैपिटल, राइट। सो हमें कभी कभी 3% हिट हो जाता है एंड अगेन इट इज़ गेटिंग बैक, जैसे ये वाला सिनारियो हो गया। जैसे ये वाला UTR नेक्स्ट 50 में मुझे लाइक 2% 3% का हिट हो गया था, बट I have exited in 2.67 itself because it is came back immediately, okay, so that's fine। अभी देखिए अभी मार्केट नीचे गया है, राइट। अगर मैं होल्ड करता तो मे बी आई विल नॉट गेट दिस मच ऑल्सो, राइट। सो इट्स ओके टू एग्जिट अर्ली, ओके। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम समटाइम्स। लाइक आपने यहाँ पे भी देखा जैसे सिल्वर वाला हो गया, सिल्वर में मैंने 1.64 पे एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिल्वर के 2 ETF और हैं, क्योंकि ये हिट हुआ इमीडिएटली वापस चला गया। बट मेरा टारगेट था कि जैसे ही हिट होगा मैं एग्ज़िट कर दूंगा, चाहे उस टाइम पे मुझे 3% मिले ना मिले, ओके। तो दैट्स फाइन, इट्स छोटे छोटे करेक्शंस होते हैं, आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मेरा है कि आई वांट टू होल्ड द ETF एज लेस एज पॉसिबल, सो दैट आई कीप ऑन रोटेटिंग माई मनी, ओके। सो यहाँ पे फ़िलहाल अभी मुझे ये सिल्वर का रेडी है, आई थिंक 2.75, जो हमें मिल जाएगा अराउंड 1-2 दिन में, बिकॉज मार्केट इज़ गोइंग डाउन एंड ज्वेलरी के जो स्टॉक्स हैं लाइक गोल्ड और सिल्वर, दे विल बी डेफिनेटली गो अप, राइट। सो उस तरह से बैलेंस बना रहेगा हमारा। तो मैं स्टॉक्स में फ़िलहाल मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट पिक नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन पिक इफ़ यू वांट फ्रॉम स्टॉक्स ऑल्सो। सो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स में एक्सिस बैंक इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। सो ये आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 8% अवे था एंड देन अगेन इट इज़ टेकिंग यू टर्न। सो मोस्टली यहाँ पे हम लोग को 3% का टारगेट आराम से मिल जाएगा। बट as I discussed, I want to stick with the ETF. I don't want to take any risk, and we will be having lot of opportunity. So यहाँ पे usually already आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ETF already eligible हैं, but I think market थोड़ा और गिरेगा, क्योंकि some corrections should be there. So let's happen, and once it's getting back, I will be buying that. Okay. So मैं blindly buy नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा चार्ट वगैरह देख के बाई करता हूँ। बट आई एम इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट चार्ट एंड ऑल दोस, यू कैन ब्लाइंडली यूज दिस कॉन्सेप्ट, वॉट एवर ETF यू आर सीइंग ऑन टॉप, जस्ट बाई दैट, ओके। उसको बाई कर लो, जहाँ पे भी जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है वो बाई कर लो, और जस्ट वेट फॉर 3% टारगेट, ओके। सो आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, हमारे पास और भी, मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ, और ये वीडियोस लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले
क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ जो आपको अगर आप मिस करते हैं तो उसके वजह से आप कुछ गलत कर बैठेंगे, तो विच इज़ गुड थिंग। सो 5 मिनट या फिर 6 मिनट का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको देखने के लिए, तो आई रिकमेंड टू वॉच कंप्लीट वीडियो। और जो यूज़फुल है मैं ये लाइव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कोई करता नहीं है यूजुअली। ओके, सो आई विल शेयर द रिपोर्ट व्हाट आई एम टेकिंग। जो भी यहाँ पे मैंने लिए हैं पोजीशंस, वो सारे मैंने पोजीशंस लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें मैं और मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइव एंट्री एंड एग्जिट में वहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है, विथ स्क्रीनशॉट्स। और मैं PNL भी ऐड कर दूंगा, उसमें एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने ये सारे पोजीशंस जो मैंने बाई किए हैं, सेल किए हैं, आपको मैच करवा दूंगा एंड टू एंड। इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। सो जो भी है मेरा लाइव थिंग है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ट्रस्ट बना रहे कि पैसा बनता है मार्केट में और सेफली भी बना सकते हैं। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप लगता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा रिस्की है एंड ऑल, तो यू कैन कम टू दिस एंड पीसफुली यू कैन डू दिस। वी आर वर्किंग ऑन ए ETF विच इज़ वेरी वेरी पीसफुल। ओके, सो पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऊपर है या नीचे गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ETF उतना नहीं हिलता है, ठीक है। चाहे मार्केट कितना भी गिरे कितना भी उठे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% हिलेगा, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन है वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो so that is the main reason we are going for ETF. Okay, so yeah, that is all about this video. So please subscribe to my channel and also please join the Telegram so that you will get a regular updates. So that's all. Thank you.